एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय, हर हर महादेव की जय। देखिए गुरु भाई और गुरु बहन, सावन महीने का प्रथम सोमवार है। प्रथम सावन की पूजा और सावन के पहले सोमवार को व्रत, इसका विशेष महत्व होता है। सावन माह के भगवान शिव को प्रिय महीने माना जाता है। इसे सावन मास की कई शिव उपासना पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। प्रथम सोमवार के व्रत विशेष रूप से मनोकामनाएं के लिए किया जाता है, चाहे वह विवाह की इच्छा हो, संतान सुख हो, नौकरी हो या अन्य प्रकार की सफलता के लिए शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है। जो भी भक्त सोमवार के व्रत कथा के श्रद्धा से सुनता है, जो उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की पूजा पाठ से मिलता है। तो देखिए गुरु भाई और गुरु बहन, कथा की अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि कथा सुनेंगे तभी पता चलेगा। कथा पूरा सुनिए गुरु भाई और गुरु बहन। तो चलिए मैं कथा सुना रही हूँ, कथा आप लोग अंत तक ज़रूर सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्रेम भक्ति से हर हर महादेव ज़रूर लिखिए गुरु भाई और गुरु बहन। देखिए, नदी के पास एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वहाँ एक शिव जी का बड़ी सुंदर मंदिर था। वो निर्धन ब्राह्मण दीनदयाल थे। उनकी पत्नी रामा, दोनों पति और पत्नी थोड़े ही दूर एक झोपड़ी में रहा करते हैं। दीनदयाल जो पंडित जी थे, वो बहुत महादेव जी के प्रिय भक्त थे। हर सावन महीने का सोमवार का बड़ी प्रेम भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन गरीबी की हालत की वजह से बहुत दुखी रहते हैं। रोज़ भिक्षा मांग के लाते हैं और पति और पत्नी दोनों प्रेम भक्ति से भोजन करते हैं महादेव जी के भोग लगा के। एक दिन की बात हुई, जब राम दीनदयाल गए भिक्षा मांगने के लिए, कुछ नहीं मिला, बहुत उदास होके घर लौट आए। जब रामा देखी कि मेरे स्वामी बहुत उदास हैं, ऐसे लौट आए, बोलती है कुछ नहीं मिला आज। कहते हैं दीनदयाल कि आज कुछ नहीं मिला रामा, कोई भिक्षा नहीं दिया, आज भोजन नहीं मिलेगा। रामा आंखें उनके आंसू भरा आई, फिर भी अपने पति के प्रेम भक्ति से समझाती है, कोई बात नहीं स्वामी, जो महादेव जी की कृपा होगा वो ज़रूर हम लोग को मिलेगा, इसलिए आप ज़्यादा मत उदास होइए। बहुत उदास होने के कारण महादेव जी एक साधु के रूप धारण करके आए और उसी ब्राह्मण से मिलते हैं। कहते हैं भक्त तुम क्यों इतना उदास हो? कहते हैं ब्राह्मण देवता कि दीनदयाल ब्राह्मण कहते हैं कि देखिए गुरु भाई और गुरु बहन, मैं हर साल सावन मास का हर सोमवार करता हूँ। भूल चूक हो जाती है, क्या गलती हो जाती है कि मैं गरीबी से गुजरता हूँ। साधु महाराज कहते हैं तुमसे कोई भूल चूक नहीं होता है भक्त, मैं जैसे कहता हूँ वैसे करना। तुम आज रात मंदिर में सोना। जैसे साधु महाराज कहें, दीनदयाल उनकी बात मान के उसी शिव जी के मंदिर में, महादेव जी के मंदिर में रात को सोए। जब आधी रात बीती तब महादेव जी भोलेनाथ उनके स्वप्न में आए। जब स्वप्न में आए तो महादेव जी जब स्वप्न में आए दीनदयाल के, तब पूरी उनकी परछाई दिखने लगी। इतना तेज दिखे कि ब्राह्मण देवता उठ के बैठ गए
और कहें, महादेव जी की भक्त क्यों उदास हो, क्या मांगना चाहते हो बोलो। जब दीनदयाल कहते हैं ब्राह्मण, हे प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे गरीबी दूर कर दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं, कल तुम्हारा सुबह जाके देखना सब दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगा, तुम्हारा जो झोपड़ी है वो सोने का महल बन जाएगा। जब इतना सुनता है ब्राह्मण, सुबह उठते ही दौड़ के आता है या चौंक जाता है कि रात में स्वप्न में देखा वैसा ही आज हो गया, कहीं मेरा भ्रमण तो नहीं है। उनकी पत्नी भी देखी तो वो भी सोचने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भी मन ही मन जो दीनदयाल पंडित जी थे ब्राह्मण, वो डर रहे थे कि कोई हमसे भूल चूक तो नहीं हो गई, मैं कई ऐसे कैसे हो गया, वो अंदर अंदर डर रहा था। देखिए गुरु भाई और गुरु बहन, भले कोई ऊपर से अमीर हो जाए, जब तक अंदर का मन अमीर ना हो तो वो लगता है कि गरीबी की अभिभ्रमण करता है। वही वो ब्राह्मण जी के साथ हो रहा था। उनके महादेव जी की कृपा से गरीबी भी दूर हो गई, उनके सोने का महल बन गया, सब कुछ अन्न धन सब कुछ भर गया। रामा भी देख के वो भी महादेव जी का गुणगान की, पूजा पाठ की, कहे कि महादेव जी आज दया कर दिए हम लोग पे। फिर भी जो दीनदयाल पंडित जी थे ब्राह्मण, उनको अंदर से गरीबी का मन में से नहीं हट रहा था। वो लगता था उनको कि मैं गलत कर रहा हूँ, जो भी ये मिला है गलत हो रहा है। लेकिन उनकी पत्नी हमेशा साथ रहती थी, उनकी हमेशा साथ दिया करती थी। कहती है, एक काम कीजिए, आप चलिए महादेव जी के मंदिर में, वहीं पे जितना भिक्षु भिखार हैं उनके हम खाना खिलाएंगे, दान पुण्य करेंगे, उन्हीं से हम लोग के खुशी मिलेगी। उनकी पति और पत्नी दोनों दीनदयाल और रामा मिल के गए, महादेव जी के पूजा पाठ भक्ति भाव से किए और जितने भूखे जितने गरीब आदमी थे सबके भोजन कराए, दान पुण्य किए। कुछ दिन बीता तो रामा और दीनदयाल दोनों ब्राह्मण पति और पत्नी विचार किए कि मंदिर बनवा दिया जाए, इसी पैसा से मंदिर बनवा दिया जाए। महादेव जी का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाएं। पूजा पाठ करने के लिए भक्त आ रहे थे। फिर सोचें कि हम क्यों ना पास में स्कूल खोल ले, इसी पैसा से बच्चों का सहारा हो जाएगा। मुफ्त में आश्रम खोल दिए और बच्चों को अपना ज्ञान देने लगे। भगवान भोलेनाथ देख के बहुत खुश होते थे कि चलो भक्त का तो मैं सहारा किया, तो चलो इतना तो पूरे भक्त का मुफ्त ज्ञान दे रहा है। फिर भी जो ब्राह्मण देवता थे उनके मन में डर था कि कहीं मैं गलत तो नहीं करता। फिर एक दिन उनका साधु महाराज से दर्शन होता है। साधु महाराज कहते हैं, अब भक्त तुम खुश हो ना। फिर भी दीनदयाल कहते हैं कि मैं खुश हूँ, ठीक है। फिर भी उनको पूरी अंदर से उनकी डर समाये रहती थी। देखिए गुरु भाई और दीदी, उनकी डर समाई रहती थी। फिर उस दिन उसी मंदिर में सोने के लिए गए दीनदयाल। जब सोए तो आधी रात बीती, महादेव जी वहाँ पे दर्शन दिए। कहे, भक्त तुम ऊपर से तो अमीर हो चुका है, मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम अंदर से गरीब ही है, क्योंकि तू अभी तो भ्रमण में घूम रहा है। भ्रमण निकाल दो मन से, और जो कर रहा है वो सही कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। महादेव जी कहें, तुम गरीबों में देखो, अब उसी में खुशियाँ तुमको मिलेगी, क्योंकि जब तू खुशियाँ बांट रहा है वो लोग खुश रहेंगे तो तुमको खुशी होगी। तो उसी दिन से अपना गरीबी त्याग दिया, मोह माया त्याग दिया ब्राह्मण, और जितने गरीब निर्धन, जितना गुरु आश्रम में जितना बच्चे आते थे मुफ्त में पढ़ाया करते थे, और उस दिन से उनका मन भी अमीर हो गया। अब भगवान भोलेनाथ के दिए से पूरे दोनों पति और पत्नी मिल के रहने लगे और अच्छे से गरीबों का सहायता करने लगे। तो देखिए गुरु भाई और दीदी,
सबसे बड़ा होता है मन का अमीरी। मन जब अंदर से अमीरी रहेगी ना तो सब कुछ सही होगा। अब कोई भी दुखी का हम लोग सहायता करते हैं तो भगवान भी खुश हो जाते हैं, तो उसी में हम लोगों को खुशी मिलती है। तो आज के लिए मैं कथा आप लोग की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए गुरु भाई और दीदी। तो प्रेम भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव।